मॉलिक्यूलर वेट निकालना बताए थे नहीं। इस क्लास में बताएंगे कि उस मॉलिक्यूलर वेट का यूज़ कैसे करते हैं। ये कुर्सी पे हल्क बैठ गया था क्या? क्या हुआ इसको? इसको थोड़ा। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। थैंक। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स of H2SO4, number of moles of H2SO4 in 19.6 grams of 19.6 grams of H2SO4 करो। बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, इसमें से एक लाइट बंद कर। ट्राई कर देख कौन सा बटन से लाइट बंद होती है। बस। ठीक। अरे आंसर नहीं बताना है यार, तुम्हारा सुन के बाकी भी गलत कर देंगे। आंसर निकाल के रखे रहो, जब पूछे तो हाथ उठा। थोड़ा थोड़ा इधर खिसक। ये बैग नीचे रख। नीचे रख दो, कोई बात नहीं, साफ रहता है। बीच में ऐसा ना गैप होगा आराम से बैठ जाओ। पूरा पीस दियो तो आधा क्यों बैठो? पूरा बैठ जाओ। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? चलो देखते हैं। तो पहले H2SO4 देखते हैं। H2SO4 का क्या फार्मूला होता है? फार्मूला ही है H2SO4 में। कैसा गंदा लिख रहा है यार। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले हो, कितना आ रहा है? पीछे से देखे हो या जस्ट निकाले हो? वो हमको मालूम। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग अभी जस्ट 98 निकाले हो? याद ही कर लिए तुम लोग। ठीक है। तो 98 क्या ग्राम होता है कि एमयू में? ग्राम एमयू कुछ नहीं होता है। ग्राम बोल रहे हो तो ग्राम पर मोल बोलो। ठीक है। ग्राम पर मोल का मतलब है कि 98 ग्राम H2SO4 में कितना मोल होगा? एक मोल होगा। ये समझ में आता है सबको? यूनिटरी मेथड आता है ना? कोई बता सकता है कि 1 ग्राम H2SO4 में कितना ग्राम, कितना मोल H2SO4 होगा? 98 से मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड? ये सबको आता है। हाँ। तो 1/कितना आएगा? 98। पर कितना ग्राम दिए थे? 19.6 ग्राम H2SO4 में कितना मोल H2SO4 होगा, ये बता सकते हो? कितना मोल होगा? 19.6 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड में? मल्टीप्लाई। इतना ही मोल आएगा। सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। 0.2। दिख रहा है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये आंसर सही से निकाले थे? और कितने लोग थोड़ा सा, अरे देखो ये भी छाप रहे हैं। अरे ये भी छापोगे क्या यार? ये क्या छापने वाली चीज़ है? अब कहाँ छाप रहे हो? छाप नहीं रहे हो? तो इस पे से देख के लिख रहे हो। इसी को छापना बोलते। उधर देख के लिख रहा है, कह रहा है छाप नहीं रहे हो। इसको छापना बोलते। ठीक। इतना मोल आएगा। वैसे कुछ लोग इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अम, जो मोल होता है वो होता है वेट अपॉन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई क्या?
मॉलिकुलर वेट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? मैं इस टाइप का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। मैं बात करूँगा सिर्फ यूनिटरी मेथड से, उससे नहीं कर रहा हूँ। फार्मूले के साथ देखो प्रॉब्लम क्या है ना, फार्मूले के साथ एक बहुत दिक्कत वाली बात है। फार्मूले जो होते हैं ये बहुत बेवफा होते हैं ना। फार्मूले के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब जब फार्मूले की ज़रूरत नहीं है ना, तो फार्मूले दिमाग में अपने मन से ऐसे घूमते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसका कभी काम नहीं है ना, दिमाग में ऐसे ही घूमता रहता है। लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उन फॉर्मूलों की एग्जामिनेशन हॉल में, तब वो याद ही नहीं आता। और याद भी आते तो उल्टा सीधा, प्लस की जगह माइनस, ऊपर की जगह नीचे, ऐसे कुछ भी याद आते है ना, और गलत हो जाता। तो फार्मूला मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन हॉल में लोग फार्मूला भूल जाते हैं। फार्मूला ना भूलें उसके लिए क्या करना चाहिए भाई? याद ही मत करो, भूलोगे ही नहीं, है ना। फार्मूला जब याद ही नहीं करोगे तो भुलाएगा ही नहीं। ऐसे करें। यूनिटरी मेथड भूल सकते हो क्या? यूनिटरी मेथड नहीं भूलता, अगर आता है तो। और नहीं आता तो अभी सिखा देंगे, आ जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे ये सोच के क्लास में आए हो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें फार्मूला पढ़ेंगे ना, और ढेर सारे फार्मूले रटेंगे और उसको याद करके जाएंगे, और एग्जाम में उसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा और नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरी क्लास में मत बैठना। क्योंकि मैं मोल कॉन्सेप्ट में एक भी फार्मूला नहीं पढ़ाऊँ, ठीक है। एक भी फार्मूला नहीं। हाँ, जिनको याद करना है वो वाला फार्मूला याद कर सकते हो, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या? एक और क्वेश्चन था। अच्छा, कितने लोग इसको गलत निकाले या कुछ गलत कर दिया, नहीं कर पाए, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाओ, बताएंगे, फिर से बताएंगे, डरो मत। ठीक। एक और क्वेश्चन कर, लिखो। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8.8 grams of 8.8 grams of laughing gas, 8.8 grams of laughing gas। अब लाफिंग गैस एक ऐसा गैस होता है जिसको सूंघने के बाद हंसी आती है, पर इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिसका नाम सुनते ही हंसी आ जा रही है, पता नहीं कैसे। लाफिंग गैस का नाम सुन के कैसे हंसी आ सकती है यार, वो देखो हंस रहा है फालतू का। लाफिंग गैस का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? बताना नहीं है, बस ये पूछ रहे थे कि पता है कि नहीं। कितने लोगों को लाफिंग गैस का फॉर्मूला पता है? करो फिर। जिनको नहीं पता है वो थोड़ा हंसेंगे तो शायद याद आ जाए। कितने लोग ये पहली क्लास है, मतलब मेरी शक्ल पहली बार देख रहा हूँ? ठीक है, ठीक। मेरी पहली क्लास है। लाफिंग गैस का फार्मूला क्या होता है ये मालूम है ना भाई? N2O होता है। N2 होता है कि O होता है? N2O, दोनों। अब करो। N2O का फार्मूला क्या होता है? लाफिंग गैस का क्या फार्मूला होता है? N2O। मॉलिक्यूलर वेट निकाले हो? 44। क्या ग्राम की मोल? ग्राम पर मोल। इसका मतलब है कि
44 ग्राम में कितना मोल होगा? एक मोल। कोई बता सकता है कि 8.8 ग्राम में कितना मोल होगा? यूनिटरी मेथड आता है कि नहीं आता? 8.8 में मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड में? अरे किसमें किसका डिवाइड करोगे? 1/44 इंटू क्या? 8.8। यही आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 0.2। यही तो आ रहा है। ये कितने लोग सही से निकाल पाए थे? गलत। मैंने नंबर ऑफ मोल नहीं पूछा था, क्या पूछा था? मॉलिक्यूल। तो तुम्हें ये पता है कि एक मोल, फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 0.22 इंटू 10⁻23। तो 0.2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड? मल्टीप्लाई करने आता है ना? बार बार ये लिखने का। मल्टीप्लाई कर सकते हो जल्दी से? 1.2। यार ये हटाओ इसको। इंटू 10⁻23। ये 0.022 हटा देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को? अच्छा नहीं लग रहा था मुझे देखने में। तो मैं आज के बाद से जो Na की वैल्यू है वो कितनी रखूँगा? 6 × 10⁻23। ये 0.022 ऐसे इग्नोर कर, ठीक है? इग्नोर कर सकते हो? लड़कियां तो कर ही सकते, उन्हें आदत होगी। एक और क्वेश्चन दे, कर लोगे ना? बाय द वे कितने लोग ये वाला आंसर सही से निकाले थे? ठीक है। एक और क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। बताओ बढ़िया से। अरे बता ना कोई कंपाउंड तो बोलने दो। उसका नाम क्या है? हाँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 3.6 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला आता है ना सबको? वेरी गुड। अरे ग्लूकोज, तुम लोग तो बायो वाले हो ना, ग्लूकोज का फार्मूला तो आएगा ही, बहुत अच्छे से आता होगा। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? सब लोग करो। अच्छा कितने लोग कम से कम वो एक्सप्रेशन लिख ले जिसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा? कर रहे हो? तुम लोग को ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं आता है क्या? ग्लूकोज का फॉर्मूला कितने लोगों को नहीं आता है? वो हाथ उठाओ। बताएंगे? बताएंगे? ये देखो, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है?
C6H12O6 मॉलिक्यूलर वेट निकाले हो इसका, सॉल्व करना, मेहनत करना। 180 आया, अभी जस्ट निकाला है मैंने। इसका मतलब क्या है, 180 ग्राम में कितना मोल होगा, 1 मोल, लेकिन दिया कितना ग्राम है, 3.6 ग्राम, तो इसमें कितना मोल आएगा, 1/18 इंटू कितना बे, 3.6, ये क्या है हमारा मोल, यही है ना। अब ये सॉल्व करोगे तो 0.022 आएगा, 0.02 आएगा, 0.2 आएगा कि 0.02 आएगा, 0.02 आएगा अगर तुम्हें सही से नंबर हैंडल करने आता है तो, ठीक है। पर प्रॉब्लम यह है कि अपनी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है कि 0.2 और 0.02 को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस रहता है, और ऐसे में मैं बताऊं, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बता, कैलकुलेशन करो ही मत, मिस्टेक ही नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। एक बात बता, मैंने यही मोल पूछा था कि मॉलिक्यूल पूछा था, मैंने तो एटम पूछा था, तो ये बताओ कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6 × 10⁻23, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे बे, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, इससे, दिख रहा है ना। अब मेरे पास ये फैसिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये क्या आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पर मेरा क्वेश्चन मॉलिक्यूल का था कि एटम्स का था, एटम्स का था। एक बार बता, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 24 एटम, है ना। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, इसी में मल्टीप्लाई करोगे किससे, 24, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे और आंसर निकालेंगे, कर लोगे ना, कितना आ रहा है। अब देखो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ कट रहा है क्या, ये 6 से कैंसिल हो रहा है, देख रहा है? क्या आएगा, 30, 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 8, ये आ रहा है। ये 0 कटेगा तो क्या बनेगा, यही आएगा। कुल मिला के 0.36 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, और ये थोड़ा कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान, ठीक है। कितना आ रहा है, 2.88, और ये 10⁻23 तो रहेगा ही, ठीक है। ये इतना एटम्स, ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए, इसका मतलब कि तुम्हें कैलकुलेशन करने नहीं आता, ठीक है। ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हो ना, कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है, थर्ड में, किसी में फोर्थ में, कोई थोड़ा अनपढ़ होगा तो फिफ्थ में पढ़ा होगा, है ना, पर पढ़ाया सब जगह जाता है। अच्छा एक उल्टा क्वेश्चन पूछे तो बता दोगे, लिखो, कैलकुलेट वेट ऑफ ग्लूकोज, weight of glucose that contain that contain 1.44 into 10 to the power 23 atoms, 23 atoms। करो, इससे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास हो चुकी है तुम्हारी, जूलॉजी और, या दोनों बायो की ही क्लास थी, फिर मैथ्स यूज़ करने में तो फिर दिक्कत हो रही होगी, फिर दिमाग सारा बायोलॉजी 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 घूम रहा होगा दिमाग में। जूलॉजी कौन से सर पढ़ा रहे हैं, सभापति सब, एसपी नाम है, एसपी मतलब सभापति सर। अरे वो एक थोड़े
सावले टाइप का, मेरे जैसा कॉम्प्लेक्शन होगा। अरे काले रंग के है ना, बता भी नहीं रहे सब। अरे सर क्या बोल रहे हो? काले को काला बोल दिया, और क्या बोले उसको, गोरा। ठीक है। सभापति थोड़ा ओल्ड फैशन नाम लगता। पिंकी तो अलग ही नाम लगता। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? ठीक है, ऐसे किया, कर लिया। तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देने से पहले ये वाला क्वेश्चन दिया रहेगा क्या? क्वेश्चन में कैलकुलेट लिखा है, फाइंड नहीं लिखा है ना। ये नहीं लिखना है कि फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन वी कैन सी दैट कि 2.88 एटम्स में 3.6 ग्राम होता है, तो 1.44 एटम में 1.8 ग्राम होगा, ये सब नहीं लिखना। एक्चुअली में सॉल्व करना। अगर सीधा क्वेश्चन कर लेते तो उल्टा भी कर लोगे ना। देखते हैं। आंसर मैं बता देता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, 1.8 आंसर आएगा। 1.8 कितने लोग निकाल पाए हो अपने मन से सॉल्व करके? ले आओ 1.8। इसको करने का दो तरीका। एक, बाय द वे कितने लोग 1.8 आंसर निकाल पाए? इसको करने का तीन तरीका। एक सीधा सीधा है, एक उल्टा उल्टा है, और एक इलीगल है। कौन सा तरीका बताएं बे? हाँ, ये हमको मालूम है, क्योंकि इलीगल काम इनको ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो इलीगल तरीका ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन का हेल्प लेंगे, ठीक है, और किसी को बताएंगे नहीं, इलीगल है। तो इतने एटम्स में कितना ग्राम था? कहाँ गया? ये रहा। इतना ही ग्राम था। इसका आधा कर देंगे तो ये कितना आएगा? 1.44 इंटू 10⁻23। तो उसमें कितना ग्राम होगा, इसी का आधा कर देंगे। कितना? आंसर। ये समझ में आ रहा है? पर ये कोई तरीका नहीं होता है ना, ये इलीगल तरीका है, क्योंकि ये नहीं लगा सकते अपन। ठीक, अपन लगाएंगे लीगल तरीका। और लीगल तरीका लगाने के दो तरीके, एक सीधा सीधा है और एक उल्टा उल्टा। कौन सा तरीका बताऊं बे? दोनों बता रहे हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो यूज करना, ठीक है। हाँ, उल्टा सीधा मत बोलो। तो सीधा सीधा जो तरीका होता है, किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने का एक तरीका है, यूनिवर्सल तरीका है ना। कोई नहीं बताएगा, खाली मैं बता रहा हूँ। जो पूछा है उसी को क्या मान लो? एक्स। उसको क्या मान लो बे? एक्स। क्या पूछा है? वेट ऑफ ग्लूकोज, यही पूछा है ना। वेट ऑफ ग्लूकोज ही मान लो कितना? एक्स ग्राम। मान सकते हो? क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट निकाले हो?
ये तो पता है ना, ये आता है 180 ग्राम। तो क्या कोई ग्लूकोज का मोल बता सकता है कितना आएगा? एक्स में किससे डिवाइड करोगे? 180। ये क्या आया है अभी? मोल। दिख रहा है? इसमें मल्टीप्लाई करे अगर मैं Na से, Na मतलब कितना पे? 6 इंटू 10⁻23 से, तो ये क्या बनेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 24। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? इसमें 24। इतना ही एटम्स आया। और एटम का नंबर कितना दिया हुआ है? 1.44 इंटू 10⁻, यही आ रहा है। इसको बराबर कर देना। कितने इक्वेशन है बे यहाँ पे? अरे कितना इक्वेशन है? एक। और कितने अननोन है? एक। कितना दिन लगेगा सॉल्व करने में? एक। सॉल्व करेंगे तुरंत। सॉल्व करना, मेहनत करना भी जस्ट सॉल्व किए हैं। एक्स की वैल्यू आएगी 1.8, अभी जस्ट सॉल्व किया। ये कौन सा तरीका है? सीधा सीधा। ठीक है। और अब बात करते हैं उल्टा उल्टा तरीका की। ठीक है। उल्टा उल्टा तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना। कितना एटम दिया हुआ है? 1.44 इंटू 10⁻23 एटम, यही दिया है ना? अरे यही दिया है। अगर इतने एटम हैं तो कितने मॉलिक्यूल होंगे ये बता सकते हो? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 24। इतना एटम है तो मॉलिक्यूल कितना रहा होगा? डिवाइड करोगे 24 से या मल्टीप्लाई करोगे? डिवाइड, अगर यूनिटरी मेथड आता है तो। अगर नहीं आता तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं लोग। तो इसमें किससे डिवाइड करोगे? 24 से। ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया। ठीक है। अब मॉलिक्यूल अगर इतना आया है तो मोल निकालने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 6.022 इंटू 10⁻23, यही आएगा। और अगर इतना मोल आया है तो वेट निकालने के लिए क्या करोगे? अरे वेट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या आ जाएगा? वेट। ये कितना आ रहा है जल्दी बता। किससे करना आसान है, सीधा सीधा से कि उल्टा उल्टा से? दोनों में एक ही कैलकुलेशन करना है। कैसे आसान हो गया? दोनों एक ही है। ध्यान से देख। ये लिख के 24 से डिवाइड किया, फिर इससे डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई किया। इसमें यही क्या किया, ऐसे लिखा है। इसमें भी तो 24 से डिवाइड करना होगा, 6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना होगा और 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों एक ही काम करना। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देंगे तो कर लोगे? अरे कर लोगे ना? अब एटम्स नहीं पूछे, अब पूछेंगे। अब क्या पूछे वे? प्रोटॉन। प्रोटॉन ओटॉन मालूम है कि नहीं मालूम है? लिखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन। तो बता, कोई कंपाउंड बता बढ़िया सा। अरे हाँ, कोई कंपाउंड बोल। सल्फ्यूर, अरे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तू बता कोई कंपाउंड बढ़िया सा। NaCl। NaCl नहीं, ये इतना आसान नहीं। तू कोई कंपाउंड बता। ये मुझसे ही कंपाउंड पूछवाएंगे। लिखो, अब मैं नहीं बता रहा, अब मैं दोहरा हूँ क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 4 ग्राम्स ऑफ फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट। अब ये मत कहना कि सर फार्मूला बता दीजिए, क्योंकि फार्मूला पीछे नहीं देखना। पीछे से नहीं देखना, यही समझ में पीछे देख रहा है, बताइए। तो पीछे वहाँ सब धीरे से पन्ना पलट रहे हैं कि आवाज़ ना आ जाए। पन्ना पलट के पीछे नहीं देखना, पहली क्लास याद है ना? कॉपी नहीं करना है, अपना ही कॉपी नहीं करना है। करो। फेरिक सल्फेट। पन्ना पलटने की आवाज आ रही है। एग्जाम चल रहा है भैया। यस सर। अरे एग्जाम है ये। एग्जाम नहीं चल रहा है फिर क्यों चीटिंग कर रहे हो?
एग्जाम होगा तब चीटिंग करना। कितने लोगों को फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला पता है? और कितने लोग चाहते हो कि मैं फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला बता दूं? हाथ उठाओ। देखो धीरे से उठा रहा है। नहीं बताएंगे। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56। अगर तुम्हें किसी का एटॉमिक मास नहीं आता है, एकदम बेशरम होके पूछोगे, है ना, तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि तुम एटॉमिक मास याद रखो। एग्जाम में हर एक एटम का एटॉमिक मास दिया रहेगा, इवन हाइड्रोजन का भी दिया रहेगा 1। और एटॉमिक मास याद नहीं रखना है, मॉलिक्यूलर मास निकालने का थोड़ा सा जल्दी प्रैक्टिस करना। क्या आंसर बता रही है? आंसर नहीं बताना। ले बे, तो करना फिर। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाले? एक्स ही मान लिया तूने? यार, इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, एक बार को मैं ही सोचने लग गया था कि सही में चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन तो कैसे हो सकता है यार इसके अंदर। मुझे लगता है कि एटॉमिक मास के साथ साथ एटॉमिक नंबर भी देना पड़ेगा। नहीं, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, है ना? और एटॉमिक मास 32। ऑक्सीजन का 8 और 16। बस जल्दी करो। क्या? इसका सल्फर का हाफ होता है। नहीं, 26। आयरन का 26 और 56 है, और बाकी सबका हाफ। हाफ मत लिख देना बे, मॉलिक्यूलर वेट का, एटॉमिक वेट का हाफ, यानी कि सब आधा आधा लिख रहे हैं। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? वो हाथ उठाओ। तुम्हें पता है नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें कितना मिनट का टाइम मिलेगा? 3 या 4 बे? 3/4, 3/4 मिनट, मतलब 45 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, क्योंकि पढ़ने में भी तो 15 सेकेंड लगेगा, और कुछ लोगों को तो बबल करने में भी 15 सेकेंड लग जाता होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जल्दी कर। आग लगाओ थोड़ा सा।
इधर देखते हैं, फेरिक सल्फेट का क्या फार्मूला होता है? Fe2SO4 होल थ्राइस, यही आएगा। कितने लोग ये फार्मूला एटलीस्ट सही सही लिखे थे, और कितने लोग यही गलत कर दिए? वो और ऊंचा तो क्या लिख दिया भाई तूने? अच्छा तेरा पहला क्लास है ना, और तू वीडियो भी नहीं देखा होगा पुराना वाला। एक्सेस नहीं मिला बैच का? ठीक, कोई बात। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले हो, कितना आएगा? 400। ये तो पीछे से ही देख लिया होगा तुम लोगों ने, ये भी याद था। निकाल ले हो कि पीछे से देखे हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग अपने मन से निकाल ले हो? चार लोगों की कमी है, सब हाथ उठा दे रहे हो। खैर, तो इतना ग्राम में कितना मोल होगा? 1 मोल, यही होगा ना? तो कितना ग्राम दिया था? 4 ग्राम में कितना मोल होगा बता सकते हो? 1/100 मोल। और 1/100 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल वे? 1/100 इंटू क्या? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है ये बता सकते हो? प्रोटॉन निकलने का बहुत सिंपल तरीका, आयरन में कितने प्रोटॉन हैं? 26। और कितने आयरन हैं? 2। सल्फर में कितने प्रोटॉन हैं? 16। और कितने सल्फर हैं? 3। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन हैं? 8। और कितने ऑक्सीजन हैं? 4 की 3 पे 12। सॉल्व करना, मेहनत करना और आंसर निकालना। कितना आ रहा है? 206। ये कितना आ रहा है? 196। वन 198। अभी जस्ट सॉल्व किया। 6 आ रहा है। कैसे हो सकता है? मैं क्या गलती कर रहा हूँ? मैं फिर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ अभी जस्ट। 196 आ रहा है। फिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ? पता नहीं, मैं कुछ 196। अच्छा ओके, सॉरी, 2 आयरन है, मैं भूल गया था, मुझे लगा एक ही आयरन। ठीक, तो अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो कितने प्रोटॉन होंगे? अरे कितने प्रोटॉन होंगे? इसी में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 196। सॉल्व करना, ये आएगा आर जो 24 होता है ना, 24। 12 में से 11, 100 में से 24 घटाओ। अबे 100 में से 24 घटा ना। इतना है। अभी जस्ट सॉल्व। ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे? और ये एक्सप्रेशन कितने लोग सही से लिख पाए थे? ये एक्सप्रेशन ये क्या था बेटा तू? और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए इसमें? थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या होता है? ये थोड़ा सा तो है ही, इसमें गलत कर दे पूरा ही गलत हुआ ये। थोड़ा सा कुछ गलत कुछ नहीं होता है। एक और ऐसे ही देंगे तो कर लोगे? हैं? यस सर खाली बोलते हैं, करते नहीं है। इस बार न्यूट्रॉन पूछेंगे। देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन। तू कोई बढ़िया सा कंपाउंड बतावे। तेरी पहली क्लास है ना?
तू रहने दे। तू कोई बढ़िया कंपाउंड बता बे, कोई जगह, कोई बढ़िया सा कंपाउंड बता पिछली क्लास में से। कंपाउंड सोचने में इतना टाइम लगता है? अरे बैठ बैठ, कंपाउंड सोच के बता जल्दी से। तू बता। C2H2O4, ये पिछली क्लास का कंपाउंड है। तो मैंने कंपाउंड बोला था, ठीक है। तो ऐसा करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन इन 6.3 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। यही बोल रहा था ना तू? क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। फॉर्मूला नहीं बताना होता, नाम बताना होता। क्या? अब बहुत सारे लोगों को तो फॉर्मूला नहीं पता होगा। वेरी गुड। जिनको फार्मूला है वो करें। 1 मिनट थोड़ा आगे हो जाए, फिर मैं थोड़ी देर बाद फार्मूला बताऊं। कितने लोगों को ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला पता है? अरे तो लोग, अच्छा ऑक्सैलिक एसिड पहली बार नाम सुन रहे हो क्या? ऑक्सैलिक एसिड नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? वो नहीं सुने है। कितने लोगों को क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला पता है? तो फिर हो गया क्वेश्चन वैसे ही। यार, चलो मैं बताता हूँ। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है ये तो स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ मैं। ये कभी ये कंपाउंड देखे हो? नाम नहीं जानते थे इसका? इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, H2C2O4, ठीक है। पर ये ऑक्सैलिक एसिड है, डिहाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। मैंने दिया है कौन सा ऑक्सैलिक एसिड? क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, जिसको कुछ लोग आजकल क्रिस्टलीन ऑक्सैलिक एसिड बोलने लग गए। मैं क्रिस्टलाइन नहीं बोलूँगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होगा इसमें? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा थोड़ा सा। कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा बे? 24 की 26? यहाँ कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है? 2H2। पता नहीं कैसा गेस मारते हैं सब। जरूरी नहीं कि मैं जो ऑप्शन दूं वही सही हो। ये होता है क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं। ऐसे ही पढ़ाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब करो, अब तो कर लोगे। किसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नहीं पता है? सबका पता है। करो। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए?
और कितने लोग कम से कम वो एक्सप्रेशन लिख ले जिसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा? तो बाकी क्या करना चाह रहे हो? कितने लोग मॉलिक्यूलर वेट कम से कम निकाल पाए हो? मॉलिक्यूलर वेट वो तो निकाले हो ना? कितना आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट, जल्दी बताओ। 126। और अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने 6.3 क्यों दिया था। हाँ, वो इसलिए कि मतलब कर पाओ। 6.3 मास है, तो मोल कितना होगा जल्दी से बताओ। डिवाइडेड बाई क्या? 126, यही आएगा। अरे यही आएगा ना। इधर देखो, इधर जब सॉल्व कर रहे हो तो इधर देखो। 6.3 ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, क्या आया? मोल। अब मोल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल आएगा? 6 × 10⁻³ ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया, पर पूछा क्या है मैंने? न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होगा? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे टोटल बताओ? 6। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? एक भी नहीं। कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2। और उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन कितने हैं पे? 4 हैं कि 5 हैं? 6 हैं। गिनना आता है ना? काउंटिंग तो सबको आती होगी। ऐसे देख, 4, 5, 6 आता है ना? 6 × कितना करोगे? 8। ये कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 60। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा? 60 से। क्या सॉल्व करके मेहनत करके आंसर निकाला जा सकता है? कितना आ रहा है? अरे बता ना। 18। 18 × 10⁻23, 24। ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे? मैथ्स का दिक्कत लग रहा है तुम लोग। वो एक्सप्रेशन कितने लोग सही से लिख पाए थे? मतलब एक्सप्रेशन लिखने वाले 12 लोग हैं और ये आंसर निकालने वाले 2 लोग। मतलब बाकी के 10 लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन करने नहीं आ रहा। तो मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाऊं? यस सर। तुम लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड करने आता है कि नहीं आता है? लग तो नहीं रहा है तुम्हारी हरकतें देख के। चलो एक और क्वेश्चन। प्रोटॉन भी पूछ लिया, न्यूट्रॉन भी पूछ लिया, अब क्या बचा? इलेक्ट्रॉन। लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2.4 grams, 2.4 grams of magnesium ion, मैग्नीशियम आयन। करो। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 55। 55 कौन बोला? इधर से 55 कौन, तू बोली? तो मैग्नीज का कितना होता है? अच्छा, मैग्नीशियम का कितना होता है भाई? 24। एटॉमिक नंबर हाफ, एटॉमिक मास डबल। जल्दी करो।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? बहुत टाइम दिया यार, इतने में तो निकल जाना चाहिए था आंसर। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। और एटॉमिक मास 24 ना। अ, तो मैग्नीशियम आयन क्या होता है, Mg+ कि Mg3+? Mg2+, पता है ना? कोई बता सकता है कितना ग्राम दिए थे? 2.4। तो कितना मोल मैग्नीशियम आयन होगा डिवाइडेड बाई 24, यही आएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0.1 आएगा पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये आया नंबर ऑफ मोल्स। क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बता सकते हो? किससे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ एटम कितना आएगा? 23, इतना ही आएगा। अब एक मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन हैं? 12 प्रोटॉन। और कितने न्यूट्रॉन हैं? 12 न्यूट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 12 इलेक्ट्रॉन होते, पर अभी 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भाग गए? कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए? 10। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। सब कट जाएगा और क्या बचेगा? 6 × 10⁻23। यही आ रहा है। ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे? अरे तो बाकी क्या कर रहे हो बे? ये और कितने लोग थोड़ा सा गलत कर दिए इसमें, थोड़ा सा? क्या गलत कर दिया? ये समझ में आ रहा है? एक और करते। लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 5.6 लीटर 5.6 लीटर of laughing gas, 5.6 liter of laughing gas at STP। करो। लाफिंग गैस का फार्मूला आता है, पीछे पलट के तो देख ही लिए होगे अब तक। बहुत सारे पीछे पलट के, ये भी पीछे पलट के देख रहे हैं। कर लिया होगा। लाफिंग गैस का फार्मूला कितना होता है? N2O। मॉलिकुलर वेट निकाले हो? कितना आता है मॉलिकुलर वेट? अरे कितना आ रहा है? कहाँ है निकाले मॉलिकुलर वेट? कितने लोग मॉलिकुलर वेट निकाल पाए हो, हाथ उठाओ। क्यों? क्यों निकाले हो? मॉलिकुलर वेट का जरूरत ही नहीं था। कोई भी गैस हो, अगर अगर 22.4 लीटर है तो उसमें कितना मोल होगा? 1 मोल। लेकिन वॉल्यूम कितना दिया है? 5.6 लीटर। कितना मोल होगा? 1/22.4 इंटू कितना? 5.6। ये कैसे लिख रहे हैं बे? फॉर्मूला लगा के या यूनिटरी मेथड लगा के? यूनिटरी मेथड। आई होप कि तुम्हें आता होगा, आता ना? कितने लोगों को यूनिटरी मेथड नहीं आता है?
कहेंगे ये कौन सा मेथड होता है? मार्केट में जब सब्जी खरीदने निकलोगे तो उसका यूज़ करके जब टोटल अमाउंट निकालते हैं उसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ये कितना आ रहा है बे? क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो। ये आया हमारा मोल। पर इस मोल से अपने को मॉलिक्यूल निकालना है। मॉलिक्यूल निकालने के लिए इसमें किस से मल्टीप्लाई करोगे? 6 × 10⁻23। ये आया हमारा क्या? मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल तो पूछे नहीं, क्या पूछे हैं? प्रोटॉन की न्यूट्रॉन? नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 7। और कितने मतलब 2 हैं प्लस। ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6 कि 8? 8। टोटल कितना आया? 22। ठीक है। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे वे? 22। न्यूट्रॉन। ये एक्सप्रेशन कितने लोग सही से लिख पाए थे? सब हाथ नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे। ये आएगा 33 × 10⁻23। अभी जस्ट सॉल्व किया ना। कुछ कहेंगे अरे सर इतना जल्दी कैसे सॉल्व करिए, बेवकूफ़ बना रहे हैं। किया एक्चुअली में। क्या अपने को पता है कि ये डिवाइड करके 1/4 आएगा। 1/4 आएगा तो नीचे 1/4 है, ये 2 से कटेगा तो 11 बचेगा, और ये 2 से कटेगा 3 बचेगा। और 3 और 11 का मल्टीप्लाई करना था बस। ये कैलकुलेशन तुम्हें करने आना चाहिए। मैथ्स का दिक्कत तो है तुम्हारा। घर जाएंगे, 3rd क्लास की मैथ की बुक उठाएंगे और उसके एक्सरसाइज 1 से लेके 5 तक सारा लगाएंगे। ठीक है? मैथ्स आ जाएगा। मैथ्स पढ़ाने आऊँ बे? बोल ही नहीं रहा। यस सर। एक और क्वेश्चन। कितना समय बचा है अभी मेरे पास? मेरे पास तो बहुत समय है। क्लास में 22 मिनट बचा होगा नहीं? अभी थोड़ा ना कठिन कंपाउंड है। कठिन कंपाउंड पता है? मोर सॉल्ट। कोई बात नहीं, अभी इसने बोल दिया तो मोर सॉल्ट। ऐसा करो, 400 में से 16 घटाओ जरा। 400 में से 16 नहीं, अरे नहीं यार, 400 में से 16 घटा से कुछ नहीं मिलेगा मुझे। 400 में से 400 डबल करने से 800 में से 16 घटाओ। 784 ना? लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अरे पीछे पलट के देख, मोर फॉल कम से कम सामने तो नकल मत कर। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन, कितना बताए थे तुम लोग? कितना रहा था? 784 ना? 7.84 ग्राम्स ऑफ मोर सॉल्ट। 7.84 ग्राम्स ऑफ मोर सॉल्ट। करो। और इसका आंसर चाहिए मुझे सबसे। अभी आके कॉपी चेक कर रहा हूँ सबकी। कुछ नहीं लिखा होगा तो बहुत मारेंगे। कुछ लोग अब लिखना शुरू किए हैं। अच्छा, चेक करने वाले हैं तब लिख लेते हैं। कितने लोगों को मोर सॉल्ट का फॉर्मूला याद है? बाकी कैसे करने का सोच रहे हो? ये पीछे पलट रहा है, अभी देखो सामने से ही। ये बस सोच रहे हैं कि कहीं से याद ही आ जाए ऐसे ही हवा में से, नहीं? कुछ को तो मॉलिक्यूलर वेट भी याद होगा, नहीं? बताना नहीं। और कुछ ने अब तक मॉलिक्यूलर वेट, सीधा मॉलिक्यूलर वेट देखा होगा। देख लिया ना तूने मॉलिक्यूलर वेट? अच्छा, निकाला निकाला।
बहुत अच्छी बात। तू हाथ हटा पे। अरे उसको बोल। तू तू है भी क्लास में? अच्छा, सही जगह देख के बैठे हो। पूरा ले फार्मूला। फार्मूला नहीं याद आ रहा है? तू तू एनसीईआरटी खोल के कहाँ बैठा है देखने के लिए कि सही पढ़ा रहे कि नहीं? है? इतना तो भरोसा रखो। सुबह अदर, जब कुछ लिखा ही नहीं तो छुपा क्या रहे फिर? लिखो। इतना ही होता है, आगे भी होता है कुछ? तो बस FeSO4.NH4 ट्वाइस इसका ही मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहा है। तू बे बिना फॉर्मूला लिखे मॉलिक्यूलर वेट कैसे बता दिया तूने? याद था? अब तू ये बता कि एटम्स कैसे बताएगा? ऑक्सीजन एटम वो भी याद है? तुझे भी नहीं आता? पिछली क्लास में नहीं थी? तो फिर कैसे करे? तो रहने दे, फिर देख के कैसे करता। आगे का नहीं याद आ रहा? जोर डाल, दिमाग पे जोर डाल। करना बे, कुछ तो कर। पहली क्लास, अच्छा पहली क्लास है तो क्या बकवास कर रहे हैं समझ में आ रहा है? हैं? तो तेरी तो पहली क्लास नहीं है ना? आधा फार्मूला भी कैसे लिख लिया तूने? आता है थोड़ा बहुत? मुझे लगता है इसमें तो सॉल्व होगा नहीं। लिख लिया तूने? ठीक। सबसे मॉलिक्यूलर वेट ही निकाला तू? वो भी 284? TDS कटा है क्या इसमें? एक्स वैक्स घटा के बता रहा है? एक्स घटा के नहीं बताना, अरे अबे। जब कुछ लिखा नहीं। पहली क्लास है, समझ में आ रहा है क्या बकवास कर रहा है? हैं? नहीं? फिर से पढ़ाना पड़ेगा क्या? पिछली क्लास वाला? ना, इन सब कॉपियाँ देख के तो लग रहा है कि फिर से पढ़ाना ही पड़ेगा। बिना मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाले लिखे ने कैसे पता किया कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा और उसका उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? वो भी याद था तुझे? फार्मूला याद था? मॉलिक्यूलर वेट भी? जादू आता है तुझे? हैं? सुबह पहली क्लास है?
तो मोर सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 और डॉट कितना 6SO। यही आ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट जल्दी बताओ कितना आ रहा है। 392 अभी जस्ट निकाला है मैंने। तो कितन कौन चिल्ला रहे थे, तू चिल्ला रहे थे। तो कितना ग्राम दिए थे। 7.84 डिवाइड बाई क्या करोगे 392। और अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने 7.84 क्यों दिया था। गुड। ये तो आया मोल, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, जो कि कितना है 6 × 10⁻23। और पर मैंने ये मॉलिक्यूल तो पूछा नहीं था, मैंने क्या पूछा था भाई। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन आइटम है, जल्दी से देख के बता। 14। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 14। ये आएगा 0.2 2.8 1.68 × 10⁻। ये 23 का भी कैंसिल ही नहीं हो रहा, हमेशा 23 बचा रह जा रहा। यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे। ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे, बहुत कम लोग। बाकी लोग समझे ना बे, बोल नहीं रहे। चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन हो ना, उसमें हमेशा सबसे पहले तुम क्या करोगे, किसी भी चीज़ को मोल में कन्वर्ट करोगे। किसको किस में कन्वर्ट करोगे, मोल में। अगर मोल दिया है और मोल से मॉलिक्यूलर वेट, अगर मोल से वेट इन ग्राम निकालना है, कहाँ गया भाई, बराबर कर ले। वेट निकालना है किसमें, ग्राम्स में। मोल से वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, मोल से अगर मुझे मॉलिक्यूल निकालना होगा, तो क्या करूँगा मैं, मॉलिक्यूलर Na से मल्टीप्लाई कर। और अगर मोल से मुझे वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम एट STP, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 22.4 से, ठीक है। और तो इसका मतलब वॉल्यूम एट STP से मोल निकालना होगा तो डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल से मोल निकालना होगा तो डिवाइड बाय n, और वेट से मॉलिक्यूलर वेट से अगर मोल निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करें। समझ में आ रहा है। पर अगर मुझे वॉल्यूम एट STP से सीधा वेट निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले पहले जाएंगे मोल, और फिर मोल से किधर जाएंगे वेट। या वेट से अगर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एट STP निकालना होगा तो पहले आएंगे मोल, और मोल से किधर जाएंगे इधर। समझ में आ रहा है। लिखो एक क्वेश्चन। कोई बढ़िया से गैस बताओ, बता बे। अरे तुझसे पूछ रहा टोपी पहने, अमोनिया कहाँ है बता तू ना। क्या बढ़िया अमोनिया, बदबू करता है पूरा, बहुत गंदा महकता है। चलो अब अमोनिया दिया तो क्या ही कर सकते। लिखो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया at STP that contain same number of proton that contain same number of proton as in number of neutron in
4.4 ग्राम 4.4 नहीं 2.2 ग्राम्स ऑफ 2.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस करो। चलो मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मान लो कि जो वॉल्यूम वॉल्यूम पूछे थे ना, मान लो कि वॉल्यूम ऑफ जो अमोनिया है वो x लीटर। बस इतनी हेल्प कर। और क्या तुम्हें लगा सॉल्व ही करेंगे? कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए? इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है, करके ले आना अगली। ठीक है? आज क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती। करके ले आना बे, चेक करेंगे अगली क्लास।